Okay, so today we are going to start our new chapter, chapter 21st, food and fun. Page number 174. Okay. Ring, the doorbell rang. When Manpreet opened the door, she saw Divya and Sastwik there. डोरबेल बजी, उसकी रिंग हुई तो जो मनप्रीत करेक्टर है वो क्या उसने क्या किया, दरवाजा खोला और देखा कि दिव्या और सात्विक वहां पर थे. सी कॉल्ड आउट एक्साइटेडली, गुरनूर लुक हु हैज कम. उसने बहुत खुशी से चिल्लाया अपने जो सिस्टर थी गुरनूर, देखो कौन आया है. गुरनूर केम रनिंग. व्हेन शी सा हर फ्रेंड्स सी हग्ड देम हैप्पीली. और उसने देखा कि उसके दोस्त आए हुए हैं तो उसने खुशी से उनको गले लगाया. व्हेन डिड यू कम फ्रॉम द हॉस्टल. उन्होंने पूछा कि आप कब हॉस्टल से आए. जो हॉस्टल कहाँ होता है, बोर्डिंग स्कूल होते हैं जहां पर लोग हॉस्टल में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं. ठीक है. जस्ट यस्टरडे, उन्होंने कहा कल ही. वेयर आर योर पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स कहाँ हैं. वी वॉन्ट टू मीट देम. हम उनसे मिलना चाहते हैं. सात्विक सेड. They are at the गुरुद्वारा. We were about to go there too. उन्होंने बोला कि वो गुरुद्वारा गए हैं. We were about to go there too. Gulnu replied, oh God, we will also come with you, said Divya. गुरनूर ने बोला कि हमको भी वहां जाना था. और फिर उसके फ्रेंड्स दिव्या बोलती है कि हम लोग भी आपके साथ चलेंगे. You come home only in the vacations. Do you like staying in your hostel? You must be missing your parents, Gurnoor asked. उसने कहा कि आप केवल छुट्टियों में ही आ पाते हैं और क्या आपको वहाँ हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है. You must be missing your parents. आप अपने माता पिता को तो बहुत ही याद करते होंगे, गुरनूर ने पूछा. दिव्या said, we do miss them. हम उनको याद करते हैं. But hostel life is fun. लेकिन जो हॉस्टल लाइफ है वो भी बहुत अच्छी है. उधर भी हम अच्छे से रहते हैं. Even if we don't always like the food, we enjoy eating together with all the children. उन्होंने कहा कि अगर हम वहां पर क्या है, खाना वगैरह जो होता है ना, सब एक साथ बैठकर खाते हैं. हॉस्टल में सब लोगों का जो टाइमिंग होता है उस टाइमिंग में सब बच्चे एक साथ पहुंचते हैं. जहां पर कैंटीन होती है, ठीक है, मैस बोला जाता है. हॉस्टल की जो कैंटीन होती है उसको मैस बोला जाता है. वहां पर सब बच्चे एक साथ जाते हैं और उसमें बैठकर, वहां पर टेबल्स लगी रहती हैं तो वहां पर सब बैठकर खाते हैं. ठीक है. वहां सर्व करते हैं, सेल्फ से भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो वहां सर्व करने वाले भी होते हैं. हर एक स्कूल का बोर्डिंग स्कूल है जो भी, उनके हॉस्टल्स के अलग अलग रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वहां पर वर्क होता है. अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ओके. क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल के बारे में है. आप क्या वहां पर गए हैं, बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं. ठीक है. वहां पर किस तरह का खाना मिलता है, कौन सर्व करता है, कौन बर्तन धोता है. ठीक है. तो ये यहाँ पर तो कोई बोर्डिंग स्कूल में अभी तक नहीं गया है तो इसमें कोई, ये अप टू योर आंसर. ओके, दिस इज up to you. Next is at the Gurdwara. The children chatted all the way to the Gurdwara. There they covered their heads. जब हम गुरुद्वारा जाते हैं या मंदिर जाते हैं या हम अपने अपने धर्म स्थल में जाते हैं तो हम अपने सर में क्या रखते हैं, दुपट्टा. लड़कियां दुपट्टा रख लेती हैं और जो जेंट्स होते हैं वो अपना रुमाल बांध लेते हैं. और जो पंजाबी होते हैं गुरुद्वारा में या तो वो पगड़ी पहनते हैं, ठीक है, या वो वहां पर जो जाता है, जैसे और धर्म के भी लोग जाते हैं वो पगड़ी नहीं पहनते हैं तो वहां सबसे पहले एंट्री करने से पहले वहां पर बाहर कपड़े रखे रहते हैं जिसको वो कवर करते हैं अपने. ठीक है. हर एक गुरुद्वारा में होता है. जब भी आप जाइए अगर देखिएगा वहां पर बाहर ही वहां रखे रहते हैं. वहां एंट्री करने से पहले आपको बांध के जाना पड़ता है. और लेडीज तो अपना जो उनका स्कार्फ होता है, दुपट्टा होता है, तो वो ऐसे ओढ़ के जाती हैं. ठीक है. They went into kitchen of the Gurudwara. It was very huge. A lot of activities was going on there. हमने आप लोगों से कल, हम लोग नेक्स्ट, इससे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने आपको लंगर के बारे में बताया था. लंगर गुरुद्वारा में जैसे होता है तो बहुत बड़े बड़े वेसल्स होते हैं
क्योंकि कई हजार लोग वहां पर खाना खाते हैं एक साथ, ठीक है। हर एक गुरुद्वारा में अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वहां पर खाना बनता है पर डे, और वहां पर परोसा जाता है, उसको सेवा बोलते हैं। वहां पे लोग कुछ परोसते हैं, कुछ बनाते हैं, इवन वहां पे जूते चप्पल तक जो रखते हैं उनको भी सफाई कर करके, उनको जो आते हैं विजिटर आते हैं घूमने वाले, सबकी अपनी अपनी सेवा का एक अलग अलग तरीका होता है वहां पे, ठीक है। तो वहां पर वो लोग सबसे पहले गए किचन, और वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा किचन था, लॉट ऑफ एक्टिविटीज वाज गोइंग ऑन देयर, वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही थी। एक्टिविटीज मींस वहां खाना वगैरह बनाने की प्रोसेस चल रही होगी। फूड वाज बीइंग कुक्ड इन ह्यूज वेसल्स, बहुत बड़े बड़े बर्तनों में खाना पक रहा था। ऑन वन साइड द चना एंड उड़द दाल वाज बॉइलिंग, एक तरफ चने और उड़द की दाल बॉयल हो रही थी। इन अदर वेसल, दूसरे बर्तन में द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वाज बीइंग मेड, और वहां पर आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। देयर इज योर पापा गुरनूर, लेट अस गो एंड मीट हिम, सात्विक सेड। वहां पर उनके पिता थे गुरनूर के, तो सात्विक ने बोला चलो हम वहां उनसे मिलते हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप क्या कर रहे हैं। मंजीत सिंह वाज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन, उन्होंने, मंजीत सिंह यानी कि गुरनूर के पिता, उन्होंने बच्चों को देख के बहुत वो खुश हुए। अंकल वी कैन आल्सो हेल्प इन द किचन, हम भी यहाँ क्या आपकी मदद कर सकते हैं किचन में। व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग, सात्विक सेड, आप क्या बना रहे हैं, सात्विक ने पूछा। मंजीत सिंह सेड आई एम प्रिपेयरिंग कढ़ा प्रसाद। कढ़ा प्रसाद वहां पर प्रसाद होता है, उसको कढ़ा प्रसाद बोलते हैं, कड़ा प्रसाद या कढ़ा प्रसाद। It takes a lot of efforts to roast the flour in ghee in the big कढ़ाई, यानी कि जो हम लोग के घर में जो हलवा बनता है ना, वहां पर कढ़ा प्रसाद बोला जाता है, ठीक है। आटे को बहुत बड़े बर्तन में घी में डाला जाता है, बहुत सारे घी में डालकर उसको पहले रोस्ट किया जाता है, भुना जाता है, ठीक है। दिस इज इन द काइंड ऑफ हलवा, इजंट इट, क्या ये एक हलवा जैसे ही है। when will you add sugar in it, आप इसमें शक्कर कब मिलाएंगे, दिव्या ने पूछा। they saw Manpreet's mother and rushed to meet her, उन्होंने मनप्रीत की मदर को देखा और उनसे मिलने गए। दिव्या asked what are you doing आंटी, दिव्या ने पूछा आप क्या कर रही हैं। बेटा we are rolling chapatis to bake them in this तंदूर, उन्होंने कहा हम रोल कर रहे हैं, मतलब रोटी बेल रहे हैं और हम इसमें तंदूर में डालेंगे, पकाएंगे इसको। सो मैनी चपातीज एट वन गो, दिव्या वॉज सरप्राइज्ड, कैन आई हेल्प, उन्होंने देखा कि एक साथ कई सारी रोटी पक रही हैं, और उसमें दिव्या ने पूछा क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। श्योर कम एंड ट्राई, उन्होंने कहा आइए और कोशिश करिए। हियर एवरीवन कैन हेल्प, यहाँ सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बट वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, लेकिन उससे पहले आप हाथ धोकर आइए, रिप्लाइड आंटी, उनकी आंटी ने बोला। दिव्या वॉश हर हैंड एंड ज्वाइंड द ग्रुप नियर द तवा, उन्होंने अपने हाथ धोए और वो तवे के पास जाकर उस ग्रुप में बैठ गई। द तवा वॉज वेरी हॉट, तवा जो था जिसमें रोटी पकती है उसको तवा बोलते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा गर्म था। She started applying ghee on the chapatis as they were being taken out the तवा, जब वो तवा से रोटियां निकल रही थी तो वो क्या कर रही थी, घी लगाना, हर एक रोटी में घी लगाना, इस तरह से हेल्प कर रही थी। सात्विक वंडर आउट हु ब्रिंग ऑल द मटेरियल टू कुक सो मच फूड, उन्होंने कहा कि इतना सारा खाना बनाने के लिए कौन ये सब लाता है, आश्चर्य से उसने पूछा। वन ऑफ द लेडीज आंसर्ड एवरीवन हियर कंट्रीब्यूट्स इन सम वे और द अदर, वहां की एक लेडीज ने बोला कि यहाँ पर बहुत सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं किसी ना किसी तरीके से। some arrange for the material, some give money and other help in the work, कुछ उस अरेंज करने के लिए कुछ पैसे देते हैं और कुछ अपनी फिजिकल हेल्प देते हैं, ठीक है, मदद करते हैं। सो सात्विक हाउ डू यू लाइक इट, हैव यू एवर कुक्ड बिफोर, टीज्ड मनप्रीत, मनप्रीत को वो मनप्रीत बोलती हैं, उनको टीज करती हैं सात्विक को कि आपको कैसा लगता है, पसंद आया क्या, आपने इससे पहले भी कभी कुक किया है क्या। नो बट आई एम एंजॉयिंग वर्किंग विथ एवरीवन, वो बोलता है नहीं लेकिन मुझे सबके साथ काम करने में अच्छा लग रहा है, सेड सात्विक। वी हार्डली रियलाइज हाउ ऑल दिस वर्क,
हम इसको देख मतलब महसूस कर सकते हैं इस सारे काम को। चपातीज, राइस, हलवा, दाल एंड वेजिटेबल्स गॉट प्रिपेयर्ड सो फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी बन रहे थे बाकी जो खाने के सामान हैं। आफ्टर अरदास कड़ाह प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। आफ्टर अरदास मीन जो उनकी पूजा होती है उसको अरदास बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वहां पर कड़ा प्रसाद दिया जाता है। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग मंदिर में अपने जो हम लोग ले जाते हैं प्रसाद का सामान, वहाँ भगवान के सामने जो पुजारी होते हैं वो प्रसाद को लगाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं आपस में घर अपने आकर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस तरह से। सम ऑफ बॉयज क्विकली लेट आउट ड्यूरीज इन द veranda and all the people sat down in the rows to have लंगर। और उसके बाद एक बच्चा भागता हुआ आया, उसने वहां पर बरामदे में सबको लाइन से बैठाला और वहां पर जो भी बैठने की जगह बैठने की चीज होगी उसको बिछाया और उसमें सभी को लाइन से बैठा दिया लंगर के लिए। सम पीपल सर्व फूड एंड अदर सर्व वाटर, एवरीवन एट टुगेदर। कुछ खाना परोस रहे थे, कुछ पानी सर्व कर रहे थे और सभी एक साथ खाना खा रहे थे। यानी कि कई वहां पर इतना बड़ा अगर गुरुद्वारे में बैठने की ज्यादा जगह हो तो कई हजार लोग एक साथ बैठकर खाते हैं। थोड़ा छोटा हो गुरुद्वारा तो कई 100 लोग बैठकर एक साथ खा सकते हैं इस तरह से। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक्ड अप वंस own plate and put it in a big drum. People who were serving at in the end they cleaned the place and washed the utensil. और जब खाना वो लोग खा लेते हैं तो अपनी प्लेट ले जाकर एक बड़े से ड्रम में डाल देते हैं और आखिरी में जब पूरा खाना परोस के जो लोग होते हैं वहां पर फिर अपना खाना खा के फिर वहां पर उन बर्तनों को साफ करते हैं, ठीक है। Talk about it. The cooking and eating together in Gurudwara is called langar. Have you ever eaten in a langar? आप लोग ने कभी खाया है लंगर पे खाना? नहीं खाया है, हमने खाया है। Where and when? कब और कहाँ? How many people were cooking and how many were serving the food there? कई आप पिक्चर देख रहे हैं आप इस तरह से वहां पर कंटिन्यूअसली पर डे ये काम होता है। कई लोग मतलब कि 100-50 लोग खाना बनाते हैं बड़े बड़े बर्तनों में, 100-200 लोग वहां पर मतलब हर एक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है। Are there other occasions when you have eaten with many people? Where and when? Who cooked and served the food? अब वो पूछ रहे हैं कि इस तरह का कब आपने एक साथ कभी आपने खाना खाया बहुत सारी भीड़ में एक साथ बैठकर? तो हाँ, हमने आपको कल आंसर दिया था कि हम लोग लंच ब्रेक में, अगर आप लोग स्कूल की बात करें तो लंच ब्रेक एट स्कूल हम लोग एक साथ आपके जितने भी बच्चे हैं एक साथ कई सारे बच्चे बैठकर खाना खाते हैं, या वेडिंग सेरेमनी होती है, बर्थडे पार्टीज होती हैं, और या बहुत सारे हमारे यहाँ जैसे हम चित्रकूट की बात करें तो यहाँ पर डे भंडारा होता है। सेम इसी तरह से कई हजारों लोगों का खाना बनता है, ठीक है। हमारे सदगुरु स्कूल में भी हम जो हम लोग का सदगुरु है पूरा ये इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर भी कई हजारों लोगों का खाना पर डे बनता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक तरह से भंडारा होता है। ओके, सो नाउ इट्स कंप्लीटेड। ओके।